लेक्चर लेकर के। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से मिले हैं नए लेक्चर पर। एक्चुअली हम लोग लास्ट टाइम हम लोग बात कर चुके थे वेक्टर एनालिसिस के बारे में। वेक्टर एनालिसिस के दो पार्ट थे, वेक्टर एनालिसिस फर्स्ट और वेक्टर एनालिसिस सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में काफ़ी क्वेश्चन है, इनफ है, उसको आप देखिएगा। तो क्वेश्चंस में मैंने दिए थे, उसको आई होप आपने लगाया होगा। काफ़ी टाइम के बाद अब फिर से हम लोग आ गए हैं इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। ये नया टॉपिक उसी से रिलेटेड है, 2D से रिलेटेड है। 2D में आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ाई का, 2D से ही रिलेटेड एक और पार्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है। ये भी एक तरीके का 2D मोशन ही है, बस इसमें क्या है कि जब कोई बॉडी किसी 2D प्लेन पर मूव करता है, जब कोई बॉडी किसी 2D प्लेन पर मूव करता है लेकिन अंडर द ग्रेविटी, इस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसी 2D मोशन की विथ रिस्पेक्ट टू अंडर द ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आइए इसको समझने का थोड़ा प्रयास करें। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमने यहाँ पर कोई गेंद ले ली और ये गेंद को हमने ले करके ये u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। जैसे ही फेंकते हैं तो हमने जो देखा होगा, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, हमने देखा होगा कि गेंद को जिस तरीके से पाथ को ट्रेस करके इस तरीके से आकर के गिरती है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखे भी होंगे, आप लोग ने इस चीज को काफी मेंशन किया। तो आप जब जहां से फेंकते हो, जिस पॉइंट से फेंकते हो, इस पॉइंट को हम लोग एंगल ऑफ, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और जब हम फेंकते हैं, तो जब हम फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल से ये ऊपर उठता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इससे हम थीटा नॉट लिखते हैं। अब जब ये बॉल ऊपर बढ़ा, तो जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता है बच्चों, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हमने यू फेंका तो इस वेलोसिटी का नाम हम रख देते हैं, इस वेलोसिटी का नाम रख दीजिए आप प्रोजेक्शन स्पीड। क्या है? प्रक्षेपण की चाल, प्रोजेक्शन स्पीड, ये प्रोजेक्शन स्पीड हो गई। अब आपने इसको फेंक तो दिया, जब ये ऊपर बढ़ेगा तो ये रिजॉल्व होगा दो पार्ट में। एक पार्ट होगा इसका ux और जो दूसरा पार्ट होगा आपका वो होगा uy। ये ऊपर बढ़ा, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है, तो इसका आपने देखा कि एक वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं uy, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल स्पीड, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल स्पीड, वर्टिकल कंपोनेंट। और जो ux है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके की स्पीड हो गई, एक का नाम हो गया ux और दूसरे का नाम हो गया क्या uy। तो ux और uy दो कंपोनेंट हो गए। अब ये ux क्या है? ux आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, और uy क्या है? आपको ऊपर ले जाने के लिए हेल्प करेगा गेंद को, बॉल को। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ux वो अनचेंज होता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड ग्रेविटी से अफेक्टेड नहीं होती। बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रेविटी केवल वर्टिकल मोशन में लगता है, ठीक है, तो ये अनचेंज रहता है। याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? अनचेंज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल स्पीड की। तो वर्टिकल स्पीड क्या होता है? वर्टिकल स्पीड, ये वर्टिकल स्पीड चेंज हो सकता है अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी चेंजेस, ये चेंज होता रहता है uy। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए। अब जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता है तो इसके दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट तो इफेक्टिव होगा। कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव होगा? uy। uy इफेक्टेड होके क्या हो गया? uy डैश। ये क्या है? तो इस पॉइंट का नाम आप रेफर कर दीजिए, क्या P रेफर कर दीजिए। P इज एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर बात कर रहे हैं। और ये इसी क्षण, इसी पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं
एक और स्पीड ux की, तो ux क्या है, ux अनचेंज रहेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्पीड है ना, नहीं बदलता, अभी बताया हमने, और ui बदल के ui डैश। अब हम आपसे एक बात पूछे कि ये जो ui है, ये जो ui डैश है किसी टाइम पर, ये इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि ui डैश जो है वो कम हो चुका होगा, क्योंकि अंडर ग्रेविटी इसकी वैल्यू घटती जाएगी, तो ये ऊपर पहुंचा। अब यहाँ पर इन दोनों का जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी वो हो गई u डैश, ठीक है, u डैश। ये किसी पॉइंट पर नेट या रिजल्टेंट स्पीड हो गई, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट या नेट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बनेंगे, हम आपको बताएंगे। अब हम पहुंच गए कहां पर, सबसे मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट किसे कहते हैं, मैक्सिमम रिचेस्ट पॉइंट या मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट किसे कहते हैं, तो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जिससे ऊपर अब बॉल न जाए या फिर कोई पार्टिकल न जाए, उस पॉइंट को हम मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्शन की जो हाइट हो गई वो हो गई क्या, जस्ट थिंक अबाउट इट, y मान लेते हैं y, और यहाँ O से जब आपने इसको फेंका तो ये यहाँ से जब ट्रेवल करके आगे बढ़ी थी, तो इस टाइम पर मैक्सिमम पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल में h डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, ठीक है। और इस पॉइंट का आप नाम रेफर कर दीजिए कुछ, मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो फिलहाल के लिए m, ये मैक्सिमम हाइट है, फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्शन की मैक्सिमम हाइट है, किसी पॉइंट तक वो पहुंची, इस प्रोजेक्शन की हाइट भी कहलाएगी। अब जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचती है तो इस समय इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हो गई 0, ध्यान दीजिएगा, ये हो गई 0, और इस समय इसकी क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 होगी, तो इसका जवाब होगा नहीं, ux वही रहेगा। क्यों, क्योंकि ux क्या रहता है, अनचेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो ये कांस्टेंट रहता है, तो ये ux का ux ही रहेगा, कांस्टेंट। अब जब ये यहाँ पहुंच गया तो क्या ये गिर जाता है, तो आपने देखा ये नहीं गिरता, क्यों नहीं गिरता, इस पर थोड़ा बात करते हैं, क्यों नहीं गिरता। तो जब ये यहाँ से आगे बढ़ेगा तो फिर क्या इसको आगे छोड़ेगी थोड़े, इस पर ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी, कौन सी वेलोसिटी को, वर्टिकल वेलोसिटी को, ऑफ कोर्स, मतलब ऊर्ध्वाधर वेग को। अब ये ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी मतलब कि आप यहाँ पे रहते हो, मतलब इस पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पॉइंट पर, जिसका नाम हम रख देते हैं फिलहाल के लिए q, तो इस समय इस आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी ux, और वर्टिकल वेलोसिटी इस टाइम पर होगी uy डबल डैश, ठीक है। इस तरीके से आप कहाँ पहुंचे, फाइनल पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर, और यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी होगी, बॉल की वेलोसिटी होगी, वो हो जाएगी u, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये ट्रेजेक्ट्री आपका कंप्लीट हुआ। इस ट्रेजेक्ट्री को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है। इस ट्रेजेक्ट्री को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, और ये जो आपका मोशन है, इस मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब इस प्रोफार्मा को हम लोग समझेंगे, इस पूरे प्रोफार्मा की कहानी क्या है, इस प्रोफार्मा की कहानी कहाँ से गुजर रही है, आइए समझते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा नॉट, ये वाली वेलोसिटी जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और ये uy जो है ये क्या है, वेरिएबल, इसको आप क्या कहेंगे, u sin थीटा नॉट, ये क्या है, वेरिएबल है, और किसके अंडर ग्रेविटी। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पाथ की, तो हम हॉरिजॉन्टल पाथ की कहीं और की बात नहीं करेंगे, बस जस्ट बात करेंगे इस हॉरिजॉन्टल पाथ पे जब पार्टिकल O से M तक पहुंचा अंडर 2D प्लेन, तो उस समय हॉरिजॉन्टल पर कितनी दूरी पर था, तो h डिस्टेंस पर था, एट मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम हाइट, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब जब ये सबसे ऊपर रहता है तो उस समय इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी हुई है, x डिस्टेंस कवर करी हुई। तो इसको निकालेंगे कैसे आप, तो आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या नहीं लगती है, हॉरिजॉन्टल मोशन में आपकी ग्रेविटी नहीं अफेक्टेड होती, तो इसलिए सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बच्चों कितना x, स्पीड कौन सी वाली, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल वाली, और कितने टाइम पर, t टाइम पर, ठीक है। तो ये t टाइम है कहां पर, मैक्सिमम रीचेस पॉइंट पर, ओके फाइन। यहां से आप क्या कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आएगा, x अपॉन यू एक्स, और जैसा कि आप यू एक्स सफिक्स है तो x को ऐसे ही छोड़े और यू एक्स की वैल्यू रख लीजिए u cos थीटा नॉट, ओके। इसको आप रेफर कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एज यू नो, आप वर्टिकल मोशन के बारे में बात करें, ठीक है, वर्टिकल मोशन के बारे में बात करें तो इसमें आप मोशन का इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सा, जिसमें हाइट, तो आप लगा सकते हैं y इज इक्वल टू यू वाई टी, जो टी वो टाइम है जहां पर हम m के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये ऊपर जा रही है, इस समय ऊपर पहुंच रही थी, तो ये इस समय एक्सीलरेशन रिटार्डेशन में है, तो हमने माइनस लगाया हुआ, हाफ जी अंडर ग्रेविटी टी स्क्वायर, ओके फाइन। तो y आपका वो हाईएस्ट पॉइंट है फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यू वाई की वैल्यू आप क्या रखिएगा, तो यू साइन थीटा नॉट इंटू टी, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये वही वैल्यू है, ठीक है, जिससे आपने प्रोजेक्शन किया था, तो इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में ले लिया हुआ है, माइनस हाफ जी, और टी की जगह पे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा नॉट का स्क्वायर। यही सेम चीज आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, रख करके चलिए सॉल्व कर लेते हैं। रख के सॉल्व जब करेंगे t की वैल्यू, तो यहाँ पे जैसे ही ये वैल्यू रखेंगे तो u और u कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा कितना, ये आएगा आपका u साइन थीटा नॉट इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा x tan थीटा नॉट, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम को, इस पोजीशन को, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। प्रोजेक्टाइल स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है, ये प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है। और एक बात और बता दें, क्योंकि ये मैक्सिमम इसका जो ऑर्डर है वो क्वाड्रेटिक है और y सिंगल है, तो ये पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैराबोला इक्वेशन या पैराबोला पाथ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ आप देख रहे हो ये कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पैराबोलिक होगा। और इस पैराबोलिक का इक्वेशन क्या है, ये है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा नॉट माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, नोट कर सकते हैं उसको। तो आइए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें। क्या है ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो अगर हम आपसे पूछे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी क्षण एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट टाइम t, ठीक है, ये किसी इंस्टेंट टाइम t पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये इंस्टेंट पोजीशन क्या है, लेट द कोऑर्डिनेट्स of ball at instant is x and y at p। तो मान लेते हैं कि x और y इसकी ये वाली लोकेशन हो गई, हम यहाँ पे इसकी क्या निकालेंगे, इंस्टेंट
कोऑर्डिनेट्स निकालें। क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स, तो आइए निकालते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस P पॉइंट पर, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। अब आप इस x को फिलहाल के लिए यहां से यहां तक से रिफर कर सकते हैं और इस y को यहां से यहां तक के लिए, ये अब इस प्रोजेक्शन की मैक्सिमम हाइट नहीं होगी, ये इंस्टेंट हाइट होगी, ठीक है, प्रोजेक्शन की इंस्टेंट है। तो इस समय ये हो जाएगा ux इंटू t, ठीक है, याद रखिए कोऑर्डिनेट याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल मतलब कि इसका क्षैतिज वेग क्या होगा, वो वही रहेगा, क्या रहेगा, u cos थीटा नॉट, ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों का हम बात करते हैं किसी पॉइंट P के बारे में। तो इस समय वर्टिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू, वर्टिकल कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू बच्चों हो गया आपका u y t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल कोऑर्डिनेट, दोनों हो गए, दोनों मिल गए। इस टाइम पर आपका, इस टाइम पर आपका वर्टिकल वेलोसिटी होगा क्या, ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी इस समय क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी एट इंस्टेंट इस क्षण पे क्या होगी, तो u y डैश इज इक्वल टू u साइन, फॉर्मूला लगाइए, तो फॉर्मूला हो जाएगा v, फॉर्मूला v इज इक्वल टू u माइनस जी टी होता है, तो हमने u y डैश प्लस टू u y माइनस जी टी लगा दिया, तो u y डैश इज इक्वल टू u y की जगह पे u साइन थीटा नॉट रेफर कर दी और जी टी, ये हो गया इस समय पर वर्टिकल वेलोसिटी। तो इस टाइम पर ये वर्टिकल वेलोसिटी हो गई और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, ये दोनों आपके पास मौजूद है। अब हम आपसे पूछ लें, मान लीजिए कि नेट वेलोसिटी बताइए, नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी मतलब परिणामी वेलोसिटी क्या होगी एट इंस्टेंट, तो एट इंस्टेंट बच्चों ये आप निकालेंगे कैसे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट आप निकालते कैसे हैं, तो आप लिखेंगे u नेट इज इक्वल टू अंडर रूट u एक्स स्क्वायर प्लस u y डैश स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं u नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में u cos थीटा नॉट का होल स्क्वायर प्लस u y, ध्यान देते रहिएगा ये u y है बच्चों, ठीक है, u y साइन थीटा नॉट माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया u नेट, इसको सॉल्व कर सकते हैं u नेट तो ये हो गया आपका प्रोफार्मा, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके अपना लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसका एंगल क्या होगा फ्रॉम द ग्राउंड, एट एंगल फ्रॉम द ग्राउंड मतलब कि इस समय इसका डायरेक्शन, इसकी दिशा क्या होगी, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट टाइम पर, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे कैसे, अल्फा निकालना, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आप निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वर्टिकल अपॉन बेस, तो वर्टिकल कितना है u y डैश और बेस कितना है ux, तो u y डैश कितना हो गया u y माइनस जी टी बच्चों, और ux कितना हो गया ux ही रहने दीजिए, तो यह हो गया आपका एंगल अल्फा, ठीक है, u y माइनस जी टी अपॉन ux, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नोट कर लीजिए, फिर अगला आप देखेंगे। फिर देखते हैं हम लोग एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्टाइल से देखते हैं। जब हम बात करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कई सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा ये देखिए, मान लीजिए हमने u वेलोसिटी से इसको जब फेंका, तो हमने जब फेंका तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा नॉट पर प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, बढ़िया, और ये जो है इसकी प्रोजेक्टाइल हाइट हो गई h मान लेते हैं इसको, ठीक है, और ये इसकी प्रोजेक्टाइल रेंज हो गई r,
ठीक है, बढ़िया। जब ये यहाँ से स्टार्ट किया था इसने, तो इसने स्टार्ट किया था वर्टिकल वेलोसिटी ui से और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux से, ये भी थी। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचता है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी घटकर 0 हो जाती है, जबकि हॉरिजॉन्टल रिमेन कांस्टेंट होती, नहीं बदल। बढ़िया, ये भी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसके जनरल फॉर्मूले निकालेंगे। तो आइए क्या क्या चीजें हम निकालने वाले हैं देखते हैं। तो पहला हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक ये हवा में रहा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाता है, कई लोग इसी में परेशान हैं। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि जब हम इसको ओरिजिन ओ से या फिर प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से फेंकते हैं और ये मैक्सिमम पॉइंट मान लीजिए एम तक पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट एम तक पहुंचता है इस प्रोजेक्शन टाइल का, तो इस प्रोजेक्शन के मैक्सिमम पॉइंट एम तक पहुंचने में मान लेते हैं टी टाइम लगा। तो इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ने कवर कर लिया x, ठीक। और जब ये मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा तो इसने अपने वेलोसिटी खो दी थी, ui 0 कर दिया। तो इस समय हम इक्वेशन लगा सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मोशन का इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा vy इज इक्वल टू ui माइनस जी। यहाँ से आप इसको 0 कर लीजिए, ये फाइनली है, मतलब एट मैक्सिमम हाइट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ये 0 हो गया, ये हो जाएगा u साइन थीटा नॉट और माइनस जी टी। तो यहाँ से जो टाइम मिल गया आपको, यहाँ से यहाँ मतलब वो से एम पर जाने का, वो मिल गया u साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट एट मैक्सिमम पॉइंट, सिर्फ मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने का। अगर हम टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितनी देर तक ये हवा में रहा, अभी तो हवा में है ही, अभी और भी रहेगा, यहाँ तक पहुंचा नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, कोई गेंद को जो हम ऊपर फेंकते हैं, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, चाहे जितनी ऊंचाई पर फेंके, जितना टाइम उसे जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम हो जाएगा वो जस्ट 2 टाइम्स होगा, टोटल टाइम जो है 2 टाइम्स होगा। तो ये हो जाएगा 2 u साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ओके फाइन। अब एक और चीज निकालेंगे हम लोग, अब क्या, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, तो ये जब ऊपर तक पहुंचा तो इसने कितनी हाइट कवर की, तो मतलब प्रोजेक्टाइल हाइट हम लोग निकालेंगे। प्रोजेक्टाइल हाइट क्या होगी, तो आइए चेक करें प्रोजेक्टाइल हाइट। प्रोजेक्टाइल हाइट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे इसके इक्वेशन नंबर थर्ड से। मोशन का इक्वेशन नंबर थर्ड क्या होता है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच का प्रोजेक्टाइल की हाइट है बच्चों। तो यहाँ से आप जानते हो मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी ये वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो यहाँ 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2g एच। तो यहाँ से h इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। ये बच्चों आ गया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मैक्सिमम हाइट अगर गेन करना चाहता है कोई बॉल, तो उसके लिए उसकी प्रोजेक्शन एंगल क्या होनी चाहिए, तो फॉर एच मैक्स, अगर हम एच मैक्स चाहते हैं, ठीक है, एच मैक्स चाहते हैं, देन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये होती कितनी है, 1, इससे ज्यादा होती है। तो इस समय साइन स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन 90 आप कह सकते हो, ठीक है, और थीटा नॉट की वैल्यू 90, मतलब 90 डिग्री पे अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको उस समय प्रोजेक्शन की हाइट सबसे ज्यादा मिलेगा। और ये होगी क्या, ऐसे ऊपर फेंकेंगे आप। और ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल से कितना एंगल पर फेंकना होगा, 0 डिग्री पर। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल रेंज की क्या होगी। तो प्रोजेक्टाइल रेंज क्या होगा बच्चों आपका, तो वो भी निकालते हैं हम लोग।
तो प्रोजेक्टाइल रेंज हम लोग निकालेंगे प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस या प्रोजेक्टाइल रेंज क्या होगा, इसको कहते हैं हम लोग। तो ये कैसे निकालेंगे आप, आइए देखते हैं। तो डिस्टेंस तो आपको पता है कि वो हॉरिजॉन्टल स्पीड से ही कवर होती है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, कैपिटल टी था। हाँ, तो हम लोग प्रोजेक्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी हो गई u cos थीटा नॉट, और टाइम कितना था बच्चों, तो टाइम आपका था 2u sin थीटा नॉट अपॉन g। देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, u स्क्वायर 2 sin थीटा नॉट cos थीटा नॉट अपॉन g। ये फॉर्मूला होता है इसका, हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये बच्चों आपको मिल गया रेंज, ठीक है। तो ये आपको रेंज मिल गया, तो रेंज आपका हो गया इतना। अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए बच्चों, तो मैक्सिमम रेंज कैसे मिलेगा, तो मिलेगा आर मैक्स इज इक्वल टू, आर मैक्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आर मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 होनी चाहिए। ये कितना होगा, कब, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। तो जब ये साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए साइन 90 लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया साइन 10 से, ठीक है, कंपेयर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 90। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, मतलब अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो अगर हम 45 डिग्री पर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें प्रोजेक्टाइल पाथ पर, तो वो सबसे दूर जा करके गिरेगी। मतलब मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर पॉसिबल है, याद रखिएगा इस बात को। और इस बात को याद ये भी रखना है कि जब ये मैक्सिमम दिया हुआ है तो क्या सच में प्रैक्टिकली भी ऐसा पॉसिबल है। ये एग्जामिनेशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो आप कहेंगे नहीं, दिस शुड बी लेस देन 45 डिग्री, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह होती है तो वो 45 डिग्री पर नहीं जाती है, तो वो लेस देन 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेस देन 45 डिग्री पर ही मैक्सिमम रेंज मिलता है, ठीक है।